नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती में। आप सभी के लिए अच्छी खबर है, केस लिस्टेड हो गया है 8 अप्रैल के लिए और लगातार आप सभी की तरफ से कोशिश की जा रही है, पत्र भेजे जा रहे हैं मुख्यमंत्री कार्यालय या फिर आईजीआरएस पोर्टल पर भी आप देखेंगे, वहां पर भी ग्रीवांस डाला गया था कि भर्ती में जो भी मैटर है कोर्ट वाला उसकी जल्द सुनवाई करा करके स्टे हटवा करके भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। तो ये आप सभी की मेहनत का फल है और अब स्टे हटने की पूरी उम्मीद है। और यही नहीं, हो सकता है कि एक डेट में निष्कर्ष ना निकले, लेकिन उसके बाद आगे लगातार सुनवाई होने की उम्मीद रहेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि 8 अप्रैल को जिस दिन के लिए केस लिस्टेड हुआ है, अभी आपको कॉज लिस्ट दिखाएंगे, केस स्टेटस भी आप सभी ने देखा होगा, फिर हमने कॉज लिस्ट भी चेक की तो कॉज लिस्ट में भी मैटर है। तो कुल मिलाकर के 8 अप्रैल के लिए केस लिस्टेड हो चुका है। तो इसी दिन हो सकता है कि स्टे हट जाए और बाकी फिर जो भी मैटर है उसमें 126 सीटों को लेकर के तो आगे उस पर सुनवाई चलती रहे। अगर आप केस स्टेटस चेक करेंगे अभी तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। 8 अप्रैल 2024 12924 आप 2022 ये रीट्स है, मेन पिटीशन है। 8 अप्रैल 2024 के लिए केस लिस्टेड हुआ है कोर्ट नंबर 37 में, सीरियल नंबर 96 है, ये एडिशनल का सीरियल नंबर है। सिविल मैटर है, कोर्ट नंबर 37 में सुने जाएंगे। तो उसी बेंच में आपकी भर्ती का भी एक केस लगा हुआ है। आगे थोड़ा सा आप सभी और देख लीजिए कि सुनवाई कब तक हो सकती है, कितने फ्रेश वाले केसेस लगे हुए हैं। उससे पहले यहाँ पर कॉज लिस्ट अगर देखेंगे आप सभी कोर्ट नंबर 37 की 8 अप्रैल 2024 की, तो ये सबसे पहले यहाँ पे फ्रेश मामले लगे होते हैं। ऑनरेबल जस्टिस सलील कुमार राय सर की बेंच में केस लगा हुआ है कोर्ट नंबर 37 में। ये जज साहब बैठेंगे, इन्हीं की बेंच में सुनवाई होनी है। बेंच में बदलाव से कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस बेंच में मैटर लगता है उसके बाद जब कॉन्टिन्यूस सुनवाई होने लगती है आगे, तो उसी बेंच से मैटर डिसाइड हो जाता है। अब उसके पहले मैटर भले ही किसी अन्य बेंच में सुना गया हो या फिर पहले के कोई कोर्ट ऑर्डर आया हो किसी बेंच से, तो उससे कोई मतलब नहीं होता है। जिस बेंच में भी केस लगेगा, अगर सुनवाई होती है तो वहीं से केस डिसाइड हो जाता है। अब आगे देखिए आप सभी, टोटल 83 केसेज हैं फ्रेश वाले, और अगर ये सभी केसेस सुने जाएंगे तो 2 से 3 घंटे का समय इसी में चला जाएगा। यानी कि लंच तक का समय मान के चले आपके फ्रेश केसेज की सुनवाई में ही चला जाएगा। इसके बाद एडिशनल के मामले स्टार्ट होंगे, और एडिशनल में अगर आप देखेंगे 3096 ये कॉज लिस्ट वाली पेज है जहाँ पर आपकी भर्ती का केस लिस्टेड हुआ है। 3096 रीट ए 12924 आप 2022। इसी के साथ में आप देखेंगे तो 1 2 3 केसेज इसी के साथ में और भी कनेक्टेड है। टोटल यहाँ पर 4 केसेज हैं, 4 रीट्स हैं, जिसमें ये मेन पिटीशन है। एडिशनल में भी अगर आप देखेंगे तो इसके पहले 95 केसेस लगे हुए हैं, और इस 95 केसेस में कुछ केसेस ऐसे हैं जो बंच वाले मैटर हैं। यानी कि उसमें कई सारे रीट्स एक साथ बंच में करके वो सुने जाएंगे। तो बंच वाले मैटर पर जब भी सुनवाई होती तो उनमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन आवश्यक नहीं होता है कि सभी मामले सुने जाएँ। जो भी उसमें अर्जेंट मामले होते हैं या फिर जिन भी मामलों पर जज साहब को सुनवाई करनी होती है तो उन्हीं रीट्स पर सुनवाई हो पाती है, जो भी लिमिटेड समय होता है। सभी रीट्स अगर आप देखेंगे जितने केसेस लिस्टेड होते हैं, अगर सभी की सुनवाई होने लग जाए तो फिर बहुत समय लग जाएगा। ऐसे में तो फिर आपके केस का नंबर ही नहीं आ पाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सुनवाई अगर वहाँ पे जज साहब को करनी होगी, अगर वहाँ पे अधिवक्ता उपस्थित रहेंगे दोनों पक्ष के, तो निश्चित रूप से इतने सीरियल नंबर पर होने के बाद भी सुनवाई होगी। आप सभी अपने अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि इस बार सुनवाई हो जाए। बस अगर एक बार सुनवाई होने लगेगी तो स्टे भी हट जाएगा, और हो सकता है कि जो भी मैटर है वो मैटर ही धीरे धीरे सुनवाई करा करके फाइनली निस्तारित हो जाए, डिसाइड हो जाए। अब जो भी देखिए पिटिशनर है वो तो हमेशा यही चाहेंगे कि सबसे पहले हम लोगों की जो भी केस की सुनवाई हो उसके बाद ही भर्ती आगे बढ़े। लेकिन अगर वहाँ पे शासन विभाग चाहेंगे कि हमें भर्ती पूरी करना है तो कोई ना कोई रास्ता वहाँ से निकलेगा, या फिर जज साहब की तरफ से कोई भी ऐसा इंस्ट्रक्शन प्राप्त हो कि जिससे कि आपकी भर्ती में आगे की प्रोसेस स्टार्ट हो सके। डीबी के लिए रिजल्ट आना है, अभी कोई फाइनल मेरिट लिस्ट या फाइनल रिजल्ट नहीं आना है, सिर्फ और सिर्फ डीबी के लिए रिजल्ट आना है। और बिना स्टे हटे या बिना कोर्ट से प्रॉपर इंस्ट्रक्शन प्राप्त हुए आयोग, आप सभी देख चुके होंगे कि किस तरह से आयोग से बताया जाता है कि हम रिजल्ट नहीं दे सकते हैं अभी। वैसे भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर सब कुछ क्लियर होने के बाद ही फिर आचार संहिता का बहाना हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये कोर्ट से मैटर फाइनल हो जाए, उसके बाद आगे फिर हम लोग कोशिश करेंगे। आचार संहिता में बिल्कुल रिजल्ट आ सकता है, डीपी के लिए रिजल्ट आना कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मंडे को 8 अप्रैल को सुनवाई होने जा रही है।
और आपके इस कोर्ट की हियरिंग से संबंधित कोई भी जानकारी मिलेगी आगे की, तो आप सभी को उसकी भी अपडेट देने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे उसमें काउंटर एफिडेविट को लेकर के या फिर रिजॉइंडर को लेकर के। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर भी कर दिया करें ताकि सभी तक जानकारी पहुंच जाए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।